ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा भक्ति पर। दोस्तों, आज है पाप मोचनी एकादशी व्रत। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक ऐसा व्रत हो जो आपके जीवन के सारे पापों को मिटा दे और आपको सुख शांति दे दे। तो क्या आप उसे करना नहीं चाहोगे? ऐसा ही पवित्र व्रत है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है इस व्रत की कथा स्वयं भगवान विष्णु ने भक्तों को सुनाई थी। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन में चयन ऋषि का आश्रम था। उसी वन में एक तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं का लोक भी उनसे प्रभावित होने लगा। एक दिन देवलोक में यह देखकर कामदेव चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो देवताओं की शक्ति कम हो सकती है। तब कामदेव ने एक सुंदर अप्सरा मधुघोषा को भेजा। मधुघोषा उस वन में आई और उसने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसकी सुंदरता और संगीत से पूरा वन गूंज उठा। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और मधुघोषा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि का मन विचलित हो गया और वे अपनी तपस्या भूल गए। दोनों कई वर्षों तक साथ रहे। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी तपस्या और धर्म दोनों को छोड़ दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्रोध में आकर उन्होंने मधुघोषा को श्राप दे दिया, तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप सुनकर मधुघोषा रोने लगी। वह बोली, हे ऋषि, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्त का कोई उपाय बताए। मुक्ति का उपाय। तब ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मधुघोषा ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह तुरंत पिशाचिनी होने से मुक्त हो गई और पुनः स्वर्ग चली गई। कथा का फल। जब मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया तो उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें पुनः तपस्या की शक्ति प्राप्त हुई। तभी से ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके भगवान विष्णु की कृपा होती है। व्रत की विधि। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सही विधि से व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक दिन पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। चावल, मांस, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी, पीले फूल, धूप और दीप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। व्रत रखने की विधि। इस दिन चावल और अनाज नहीं खाते। फलाहार या निर्जला व्रत रखा जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपे। शाम को फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। दशमी को व्रत खोलना। अगले दिन सुबह स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा भोजन दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है जो श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। समापन। इसलिए कहा जाता है एकादशी सिर्फ उपवास नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का पवित्र मार्ग। जो भक्त सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में दुख, पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं।
बोलिए जय श्री हरि भगवान की जय।